नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल एकदम कम खर्च में कैसे आप बकरी पालन कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कम पैसे में कैसे कम लागत लगाकर आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं बकरी पालन में। तो इसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नए भाई लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं बकरी पालन या बकरी फार्मिंग करने जा रहे हैं तो कैसे करें, कितनी बकरियों से स्टार्ट करें, कैसे फार्म बनाएं और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कैसा कम खर्च में उनका रख रखाव करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आप बकरी पालन नहीं चला सकते हैं और आप पवेलियन बैक वापस हो जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि कम खर्च में कैसे आपको बकरी पालन करना है और किस नस्ल की बकरियों से स्टार्ट करना है। तो इसी सब के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा ताकि अगर आप बकरी पालन अपना स्टार्ट करते हैं तो कम खर्च में कैसे एक बहुत बड़ा मुनाफा इसमें होगा और बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे करना होगा, कैसे शुरुआत करनी होगी और क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा, अगर आप वीडियो को स्किप न करेंगे, पूरा देखेंगे तो एक बहुत सटीक और बढ़िया जानकारी इसमें मिलेगी नया बकरी पालन खोलने के लिए और कम खर्च में। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फार्म दिखा दूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 बकरी से शुरू किया था और अभी मैं 100 बकरियों की संख्या में मेरा फार्म पहुंच गया है। और अभी मैं दिखाऊंगा कि जो बकरे मैं बकरीद के लिए तैयार किया था उनको मैं सेल कर दिया हूं और कल चले भी जाएंगे वो बकरे। और इधर मेमने को रखा गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कम खर्च में आपको बड़ा फार्मिंग कैसे करना है, शुरुआत से बड़ी फार्मिंग तक कैसे आपको जाना है और कैसे करना है बिल्कुल कम खर्च में। जीरो खर्च में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जीरो खर्च में आजकल कुछ होता नहीं है, कि जीरो खर्च में कहना नहीं ठीक है। कम खर्च में आपको बकरी पालन करना मैं सिखाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, जब आप बकरी पालन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अपने आसपास की देसी बकरियां ही खरीद कर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 ही बकरी से आप अपना बकरी पालन स्टार्ट करें। बहुत दिखावा ना करें क्योंकि दिखावा के चक्कर में आप फेल हो जाएंगे। तो अपने आसपास की देसी बकरियां ही खरीद लाएं। किसी का वीडियो देखकर, किसी की बड़ी बड़ी सिरोही, सोजात और तोतापरी, ये सारी बड़ी बड़ी नस्लों को देखकर आप न लाएं खरीद कर, क्योंकि आप उनको लाएंगे तो आप उनको वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके मौसम में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप एक बार नए हैं और बड़ी बड़ी प्रजातियां लाते हैं तो आपको उनको सेट नहीं कर पाएंगे और आप बकरी पालन नहीं चला पाएंगे। तो अगर सबसे बेटर है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया फार्मिंग कर रहे हैं, तो अपने आसपास की जो देसी बकरियां हैं उनसे ही आप स्टार्ट करें। और कम खर्च में के लिए आपको कैसे करना है इसके लिए भी मैं बता दूं। तो आपको जैसे सेक्शन बाई सेक्शन बनाना ही है, क्योंकि अगर आप सेक्शन बाई सेक्शन नहीं बनाएंगे, खसी बकरे को अलग नहीं रखेंगे, ब्रीडर को अलग नहीं रखेंगे, बच्चों को अलग नहीं रखेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये छोटे बच्चों को अलग रखना होता है, इधर उनसे बड़े बच्चे हैं इनको भी अलग रखना होता है। उसके बाद इस केज में आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस केज में मैं बना के रखा हूँ। इसमें मदर गोट है, जो गाभिन बकरियाँ हैं और जो खाली बकरियाँ हैं। थोड़ा जगह कम है हमारे पास, इसलिए मैं मदर गोट और गाभिन बकरियों को एक ही में रख रहा हूँ। उसके बाद उस साइड में जो मैं बना के रखा हूँ उसमें मैं खसी बकरे जो तैयार किया हूँ बकरीद के लिए उनको मैं रखा हूँ। तो आप इस तरह से जालीनुमा लगा के ना बनाएं। आप शुरुआत में घास फूस का सेट बनाएं, बांस बल्ली का एक सेक्शन बनाएं। ये सारी चीज़ आप कम पैसे में ही आपका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कम से कम खर्च में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप आसपास की बकरियां खरीद कर लाएं, देसी बकरी ही लाएं, लेकिन थोड़ा क्वालिटी देख कर लाएं। बड़े फ्रेम की साइज की बकरियां हों, बड़ा उनका आर्डर हो, मतलब थन उनका बड़ा हो, दूध देने वाली हो, ताकि आने वाली जनरेशन भी बढ़िया विकास करे, बच्चे भी बढ़िया ग्रोथ करें। तो ये लाएं
तो ये बकरियां लाएं। उसके बाद आप बकरियां लाते के समय ही आसपास की बकरियां जब लाते हैं तो कम से कम 15 या 20 दिन तक इंतजार कर लें। बकरियों को जैसे चराई पर है तो आप चराई कराएं बकरियों को। चराई कराने में आप बिल्कुल न शर्माएं, इससे आपका फीड कास्ट बचता है, बकरियों का डाइजेशन बढ़ता है, बकरियों का मन बहलता है, बकरियां स्वस्थ रहती हैं। अगर आपके पास चराई कराने का जगह संभव है तो आप बिल्कुल कराएं। अगर बकरी पालन में सक्सेस होना है तो चराई भी अगर जगह है तो कराएं, अगर नहीं जगह है तो आप ना भी करा सकते हैं। और अपने खेतों में हरी घास बिल्कुल लगाएं, क्योंकि हरी घास से बिना बकरी पालन बिल्कुल नहीं हो सकता है और कम खर्च में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है और आप बकरी को चराई भी नहीं करा रहे हैं तो कम खर्च में तो आप सोचिए ना कि आपका कम खर्च में बकरी पालन शुरू हो जाएगा या हो जाएगा। इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी बकरियों को चराई कराएं, बकरियों को चराई के लिए भेजें और अपने खेतों में हरा चारा लगाएं। कई प्रकार के जो हरा चारा होते हैं उनको लगाएं और घास फूस का सेट बनाएं और आसपास की बकरी खरीद कर लाएं और 8 से 10 ही बकरी लाएं। इसी से शुरुआत करें आप अपना फार्म। उसके बाद आपको 8 से 10 दिन जब हो जाए अपने फार्म पर बकरी लाए तो आप सबसे पहले उनका डिवार्मिंग करें, बकरियों का पेट के कीड़े की दवा दें। उसके बाद आप उन बकरियों का जब बकरियों को देख ले आप कि ये बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, कहीं से कोई बकरी बीमार नहीं है, तो उनका वैक्सीनेशन करते चले जाएं। सबसे पहले ET+TD का वैक्सीन लगाएं, उसके बाद उसका बूस्टर डोज लगाएं, उसके बाद FMDHS B2 का लगाएं जो कंपाउंड आता है, उसके RPPR लगाएं। जैसे कि मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो बता रहा हूँ, अगर इन सब पर अगर आप नियम को फॉलो करेंगे और अपना इसी नियम से चलेंगे तो आपका बकरी पालन बिल्कुल कम खर्च में होगा और बिल्कुल सक्सेस होगा। आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता है। तो दोस्त, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो अपने खेतों में जैसे मैं बताया हरा चारा बिल्कुल उगाएं, बकरियों को संभव हो तो चराई पर ले जाएं, इससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, उनका डाइजेशन बढ़िया रहता है, ये चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ अगर करते हैं तो आप बिल्कुल बकरी पालन में फेल नहीं होंगे और कम खर्च में आपका बकरी पालन बिल्कुल एकदम पूर्णता हो जाएगा और आप एक बड़ा फार्मर धीरे धीरे करके बन जाएंगे। तो दोस्त, एक छोटा सा ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्त, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।